तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में क्या हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, होता क्या है ये, और इसके अंतर जो टॉपिक्स आते हैं और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि जो हेरोन्स फार्मूला होता है ये एक ऐसा फार्मूला होता है ना जिसके थ्रू हम जो ट्रायंगल होता है वो किसी प्रकार का भी ट्रायंगल हो उसकी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस ट्रायंगल तक पहुंचने से पहले हमको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, कुछ और भी हमारे पास जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हमें आना चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिफिक फिगर कुछ हमारे पास हैं, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता जाऊंगा। फिर आपको ये हेरोन्स फार्मूला के बारे में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको बताऊंगा तो आप शायद ना समझ पाएँ। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो हमारा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे और जानते भी होंगे कि रेक्टेंगल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में होता क्या है, सबसे पहले आपके पास रेक्टेंगल में एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। ठीक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं होगी। बस हो सकता है मेरा थोड़ा तिरछा मिर्छा बन जाए। ये देखो, अरे सॉरी यार, ये आपकी एक होगी, ये होगा। तो ये जो हमारी होती है इसको हम चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि इसको ब्रेथ बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं। ये चौड़ाई, सॉरी, ये हमारी चौड़ाई होती है, इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ माने चौड़ाई, और ये हमारी क्या होती है, लाइट लंबाई। तो या फिर इसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं। तो कुछ आप जैसा आप समझें आप इसको बोल सकते हैं, तो आप एल बोल दीजिए। ठीक है, ये एक आपकी ये डिस्टेंस हो गई, आपकी एक डिस्टेंस होती है। ठीक, तो अपने हिसाब से जो भी कोई, इसको चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक, तो इसका जो फार्मूला बनेगा हम लोग क्या बनाएंगे, चाहो तो कुछ नाम भी दे दो, ए बी सी डी। तो जो हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी है, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है। तो इसका हम लोग अगर एरिया निकालना चाहें, ठीक है, जो इसके हम एरिया निकालना चाहिए या पैरामीटर हम लोग इसका लिखना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहला इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा इसका पेरीमीटर। क्या होता है, पहला हमारा होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा जो होता है वो होता है 2l + b, मतलब 2, क्योंकि ये सेम होगा, ये सेम होगा, तो 2 उसके लिए लग गया। 2 क्या हमारा l + b, मतलब इसकी ये, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये भी आ जाएगी, उसमें ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसमें हमारा पॉइंट जो होता है वो हम पढ़ते हैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा एरिया निकल आता है, तो यानी l × b, LB। तो ये चीज़ होता है हमारा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। तो रेक्टेंगल आपको अगर पढ़ना है तो रेक्टेंगल में आपको लेंथ उसकी पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए, यानी कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर की होती हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तभी ये पेरीमीटर वाला फार्मूला बना है कि 2 लंबाई + चौड़ाई। पेरीमीटर निकल आएगा, एरिया इसका मल्टीप्लाई करा दो, एरिया पूरा निकल आएगा, पूरे का एरिया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर लेट्स। तो स्क्वायर हमारा क्या होता है, स्क्वायर एक हमारा क्या हो गया, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जो हमारा होता है, स्क्वायर हम लोग बनाते हैं कैसे, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर फिट में ज़मीन बिक रही है, स्क्वायर फिट में। तो 1 स्क्वायर फिट, अगर आपसे कोई बोले 1 स्क्वायर फिट ज़मीन कितनी हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर फिट मतलब चारों तरफ जो भी 4 भुजाएं हैं इसकी चारों तरफ 1 स्क्वायर फिट की जगह, मतलब 1 फिट की जगह 1 फिट, 1 फिट, 1 फिट, 1 फिट, 1 फिट, तो चारों तरफ 1, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी इसकी एक डिस्टेंस, जो मतलब एक डिस्टेंस, क्योंकि चारों बराबर होती है, सेम होती है, तो एक डिस्टेंस हम लोग मानते हैं ए है इसकी, A B C D। तो चार, एक डिस्टेंस ए है और इसका पूरा अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसीलिए हम लोग देखें तो पेरीमीटर हम लोग इसमें निकालते हैं, अगर पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर हम लोग एक साथ निकाले तो कितना होगा, 4 भुजाएं, हमने देखो 2 भुजाएं थी, जोड़ा था, इसमें 4 रो हैं, तो हम लोग 4 जोड़ देंगे, कितना, 4a। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर सॉरी। और दूसरा हमारा क्या निकलता है, इसका एरिया। ठीक है, एरिया अगर हम लोग निकाले, एरिया, ठीक है, एरिया हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भुजा स्क्वायर बोलते हैं, या फिर
भुजा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग साइड स्क्वायर करेंगे, तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये आपका एक स्क्वायर फिट हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर फिट हो गया। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ए की। ठीक है, थर्ड हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल एरिया एक तरीके का और निकाला जाता है। एक हो गया, इससे हम लोग निकालते हैं एक डायगोनल एरिया निकाला जाता है। ये हमारा डायगोनल होता है जो ऐसे करके। ठीक है, तो मान डायगोनल, तो ये हमारी एक डायगोनल लाइन होती है। तो अगर हम एक एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसका डायगोनल कर दें, तो अगर हमको इतना एरिया पता होगा, तो मतलब ये डायगोनल पता होगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, उसको 1/2 कर देंगे। ठीक है, हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं, यानी 2 तरीके इसके होते हैं एरिया फाइंड करने का, एक पेरीमीटर। इसमें क्या होता है, ऐसा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी 2 भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, साइड्स मतलब 2 साइड्स जो होती हैं आमने सामने की बराबर होती हैं। इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इनकी चारों साइड्स बराबर होती है, एक ही डिस्टेंस की होगी इसकी आमने सामने की। ठीक है, तो ये हमारे 2 पैरामीटर हो गए। थर्ड पैरामीटर जो हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी इसमें पूछा जाता है, क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल से आपको पता ही चल गया होगा कि 3 टांगों वाला, या जो भी आप समझो ट्रायंगल, 3 एंगल वाला। एंगल ज़्यादा सही रहेगा, 3 टांगे नहीं। ठीक है, ट्रायंगल मतलब 3 एंगल वाला, कोई ऐसी आकृति, ऐसे डिजाइन जिसमें 3 एंगल आते हों। तो चलो भाई हम बना लेते हैं 3 एंगल वाला। तो 3 एंगल ट्राई माने 3 एंगल, ट्राई एंगल। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। तो इसमें देखो एंगल हम देखें तो 1 2 3 एंगल हो गया, तो ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल बोला जाता है इसको। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको हम नामकरण दे देते हैं, ABC। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेम देने में अगर आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ABCD, O से आप सोच सकते हैं, R से दे सकते हैं, लेकिन ABCD से ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ भी अपने दोस्तों का नाम लिख दे, फलाने फलाने, ये ऐसे करें, कुछ भी दे दें, उससे आप ये इसका कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ ये नामकरण है, ये कुछ भी नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो क्या नामकरण होना है, तो आप कुछ भी नामकरण कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको दे देते हैं क्या, ए इसकी डिस्टेंस हो गई, ए इसकी डिस्टेंस हो गई, ए इसकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि इसकी तीनों भुजाओं की डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो इक्विलैटरल इसीलिए तो बोला गया था, क्योंकि इक्विलैटरल का मतलब ये होता है जिसकी तीनों साइडें क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोला जाएगा, इक्विलैटरल। ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर। परपेंडिकुलर तो समझते होंगे, जिससे वो 90, जिस पर परपेंडिकुलर आता है वो 90 का एंगल बना लेता है। ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, और इसमें एक चीज़ और आती है, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका एक एल्टीट्यूड आता है, तो हम लोग देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। तो एल्टीट्यूड यहाँ पूछा जाएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, अब कितनी भुजाएं हैं, देखो इसमें क्या था, 4 था, इसमें 2 था। ठीक है, इसमें 4 हैं, 2 अलग अलग थी, इसलिए इसमें ऐड किया गया। ठीक है, इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए 2 अलग अलग भुजाओं को ऐड करके, लेकिन सबकी 2 2 थी ना, एक ये 2, एक ये 2। ठीक, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें 4 थी भुजा, तो एक ही, मतलब साइड हमारी एक ही तरह की थी, एक ही डिस्टेंस, मतलब एक ही साइज़ की, चारों साइज़ थी, तो हमने 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया नंबर से उसके। अब इसमें क्या, एक ही साइड, मतलब 3 साइड हैं, लेकिन एक ही डिस्टेंस की है, एक ही देखा जाए साइज़ की है। ठीक है, तो एक ही साइज़ की है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सेम वही प्रोसेस, जब एक ही साइज़ के हैं तो हम लोग 3A कर देंगे, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा देख लेते हैं क्या, एरिया। अब एरिया, इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं एरिया निकालने के, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा चलता है, आपको याद रखना होगा क्या, √3/4 E का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करके आया है, मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं बता सकता, आप शायद आगे क्लासों में जाएंगे या कहीं पे डेरिवेशन वगैरह आएगा या कहीं पे प्रूफ वगैरह आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी आप इतना बस याद कर लें, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप याद करें कि √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, थर्ड हम लोग इसका देख लेते हैं कि एल्टीट्यूड एक आता है, एल्टीट्यूड।
एटीट्यूड नहीं जो आजकल लोगों के अंदर भरा हुआ है, एल्टीट्यूड अलग होता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, √3/4a। यहाँ पे एल्टीट्यूड एरिया में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, बस आपको ये याद करना, ठीक है। एल्टीट्यूड बेसिकली होता है ये जो तुम्हारा ये होता है कोई ढाल जिसको बोलते हैं, ये ढाल किसी कंपैरिजन में जो ढाल होती है उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एल्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा शायद कि निकालो एल्टीट्यूड, निकालो तो आप निकाल लेना। अब देखो ये ढाल ही तो लग रही है, देखो अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो ये ढाल, इसको घुमा दो, इसके कंपैरिजन में देखें ये ढाल हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में देखो ये ढाल, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में तो इसका एल्टीट्यूड, अब इस भुजा का इसका एल्टीट्यूड हमारा क्या निकलेगा, यही निकलेगा, टोटल का एल्टीट्यूड एक एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से जहाँ से आपको एकदम एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, यहाँ पर फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए बस, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब 3 एंगल इसमें भी होंगे, लेकिन राइट एंगल होगा यानी कि कोई एकदम सीधा एंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया आपको, ठीक है। लेकिन 3 एंगल इसमें भी होंगे, ठीक। तो व्हेन ट्रायंगल इज़ राइट एंगल वी यूज़ द फार्मूला गिवन बिलो। तो हम लोग कुछ फार्मूले याद करते हैं। चलो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देखें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो कोई चीज़ सीधी होगी तो हम कुछ सीधा बना लेते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे कर लेते हैं, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया, मतलब कुछ सीधा होगा, फिर हमने उसका एल्टीट्यूड ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक। तो ये हमारा ABC, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा B यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जो B होगा, B वाला पार्ट वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर इसमें भी पेरीमीटर होगा हमारा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग कितना होगा बताओ, कुछ आइडिया है? इसको जोड़ दो, पेरीमीटर हमारा निकल गया, यानी कि BC AC AB AC जोड़ दो, तो AC + AB + BC, तीनों भुजाएं जोड़ दिया, हमारा क्या बोलते हैं, पेरीमीटर आ गया। इसमें देखो हमने भी 3 जोड़ा था, पेरीमीटर आ गया था, सेम वही यहाँ भी किया जा रहा है, ठीक। पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं क्या, एरिया हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया, तो कितना होगा, एरिया इसका होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई क्या, हाइट। ये इसकी हाइट होती है, क्या होती है इसकी हाइट, ये इसकी होती है हाइट, ये होता है इसका बेस, ठीक है। तो हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस, तो मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल वाले फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। फिर 5वां नंबर हमारा एक होता है, तो ये जो मैं तो आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बेसिक है क्योंकि आप जो अभी हेरन्स फार्मूला पढ़ेंगे उसमें इसी का यूज़ होगा, इसी से पता चलेगा, क्योंकि सब वो चीज़ें अलग हैं, वो एक अलग फार्मूला है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये हमारा एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल कोई एक नया प्रकार का ट्रायंगल नहीं है, बस सेम ट्रायंगल है जैसे हमारा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, बस इसकी ना कुछ कैलकुलेशंस थोड़ा डिफरेंस होंगे जिसकी वजह से ऐसा बताया गया है इसको। तो हम लोग सबसे पहले एक बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में समबाहु, मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, समबाहु बोलते हैं, ठीक। तो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 से कनेक्ट करा देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ जाता है तो हम लोग बना लेते हैं, D हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये जो भुजा, मतलब ये जो हमारी साइड आई है, परपेंडिकुलर जो आया है, इसको 2 डिवाइड करता है बराबर, इक्वल में। तो मान लिया था कि x था पूरा टोटल, तो x/2 इसको कर दिया, x/2, 2 मतलब आधा ही तो कर दिया, तो इसकी टोटल हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। टोटल इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, अगर देखा जाए तो x रहेगी। ये हमने क्या कर दिया, A है, ये A है। अब हमको बताया गया कि यार नीचे x है, ठीक है, वो अलग A है, इसका मतलब कुछ हमारा डिफरेंस है। इससे पहले जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें तीनों भुजाएं सेम थी, लेकिन इसमें तीनों नहीं सेम है, कि इसमें क्या है, नीचे वाली कुछ डिफरेंस है, वो ये सामने आमने ये तो तुम्हारी सेम बन रही है, लेकिन ये वाली हमारी क्या बन रही, डिफरेंट बन रही, ठीक है। लेकिन जो हमने परपेंडिकुलर धारा था तो जाहिर सी बात है हाफ हाफ में डिवाइड हो गया था। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं हाफ हाफ में डिवाइड, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा एंगल तीनों बराबर थे, हमने आसानी से उसके फार्मूले बना लिए थे। लेकिन यहाँ पे हमारे एंगल तीनों बराबर नहीं है, तो हम लोग ऐसे फार्मूला नहीं बना सकते। तो हमारा
तो हम लोग इसमें दिया क्या गया, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया, ए बी इज इक्वल्स टू किसके है, ए सी के, वो किसके बराबर है, ए की वैल्यू के बराबर, ठीक है। और हमारी बी सी जो है कितनी है, हमारी बी सी है एक्स, बी सी हमारी एक्स है, मैं कॉमा लगा रहा हूँ इसके बराबर में, बी सी एक्स है। लेकिन अगर हम बी डी और डी सी देखें, क्या बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू कितनी है, x/2। तो हमने सबकी साइड्स का बारे में पता लगा लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी पैरामीटर लिखते हैं। सबसे पहला पार्ट वही तो लिखा जाता था, पैरामीटर हम लोग लिखते हैं, क्या पैरामीटर लिखते हैं। कितना हो जाएगा हमारा पैरामीटर, इज इक्वल्स टू हमारा जोड़ देते हैं, ए बी बी सी ए सी सब जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस कितना बी सी। अब हम लोग इसकी सबकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू अगर हम रखें तो ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए सी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी सी की वैल्यू कितनी थी, एक्स, यानी कि हमारा जोड़ के क्या आएगा 2a प्लस एक्स। तो ये हमारा क्या पैरामीटर हो गया हमारा, ठीक है। एरिया हम लोग जो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या एरिया हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्या हाफ मल्टीप्लाई बेस, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया तो बन गया, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू तो पुट करके देखें हमारा क्या बनेगा, हाफ ब्रैकेट के अंदर बेस की वैल्यू कितनी है x, ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी है x, फिर उसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे क्या बोलते हैं, हमारी हाइट। जो हमारी हाइट है, हाइट हमारी क्या होती है, हाइट को हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखे दे रहा हूँ, क्या बेस हमारा तो x था, हाइट हमने जो डायरेक्ट निकाली है वो हमारी निकलेगी क्या, a² प्लस माइनस का x²/4। तो ये हमारी हाइट निकलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया। तो आपको ये याद रखना कब, जब आइसो स्केल ट्रायंगल होगा कोई, ठीक है। तो ये हमारे थे, तो ये हमारे कुछ ऐसे थे जो आपको पढ़ना था, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है आप उसको पढ़िएगा। अगर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इस सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप जो आगे पढ़ेंगे उसमें ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है, उसमें आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। बेसिक ही ना पता हो, आप चाहे इतने बड़े आपको सवाल दे दिए जाए, बेसिक ही नहीं पता होगा, क्लियर होगा, तो आप कैसे करोगे सवाल, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे कि अपना क्या नेक्स्ट हमारा जो आएगा क्या है, हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम। अब इसमें एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, कुछ एक डिज़ाइन बनती है, तो उसकी कुछ आउटर चीज़ें होती हैं जो थोड़ा होती हैं अलग, मतलब लगभग सेम होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको अलग दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं, ये ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बनाया। अब यही डायग्राम अगर आगे ऐसे बढ़ा दिया जाए, ये ठीक है, और फिर इससे बोला जाए कि आपको ऐसे कनेक्ट कर दो, ये इसको कनेक्ट कर दो, ये इसके कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब L डिस्टेंस हमने इसकी मान ली, ठीक है, लेंथ हमारी जो है, ये हमने बेस मतलब ब्रेथ मान ली, क्या मोटाई या चौड़ाई इसको बोलते हैं, ठीक, ब्रेथ मान ली, ठीक। ये तब जितनी ये है उतनी हमारी ये रहेगी, ये वाली सेम है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो यानी कि ये सेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण वगैरह कुछ कर दिया जाए। तो हमने एक नामकरण कर दिया A, इसका नामकरण कर दिया D, इसका नामकरण कर दिया B, इसका कर दिया C, क्योंकि ये हमारी एक वैल्यू थी। अब ने यहाँ से देखो एक अलग से डालने हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया M, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अलग से ये बनाया है, तो ये पॉइंट बनना है, हमने दे दिया नाम L, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो एरिया बनना है इसको हम मान लेते हैं P1, और ये दो हमारा बनना है क्या, इसको हम लोग मान लेंगे P2। अब देखते हैं कि हमारा फार्मूला इससे क्या डिज़ाइन हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा, लेकिन कुछ इसमें की भुजाएं या साइड्स जो इसकी हैं कुछ इक्वल हैं। कौन सी का, AB इज इक्वल टू CD, कहाँ से गई हमारी, AB इक्वल टू CD या DC जो ही है, तो यानी कि हमारी ये इक्वल हैं, दोनों सेंटेंस हमारी क्या है, ये तीन दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, L, ठीक है। फिर हमारे पास कोई एक और भुजा BC इज इक्वल्स टू कितनी है, AD के, इज इक्वल्स टू ब्रेथ,
बी सी ए डी के बराबर, इसकी वृत्त क्या है बी। चलो हमको 4 साइड्स की हमारी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम लोग इसके मदद से हम लोग पेरीमीटर अपना एरिया लिख लेंगे। तो हमारा जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर हमारा जो होगा, हम लोग जोड़ देते हैं टोटल। तो हम लोग जोड़ दिए क्या, 2 AB प्लस बी सी, AB प्लस बी सी, ठीक है, हमने जोड़ दिया। तो AB प्लस बी सी की हमारे पास वैल्यू है क्या, 2L प्लस बी। अब देखो ये कैसा बन गया हमारा पैरेललोग्राम, जो हमारी पेरीमीटर था वो कितने कैसे बन गया था, रेक्टेंगल के बराबर। तो अभी तो एक रेक्टेंगल ही तो है, जब आमने सामने की भुजा बराबर तो रेक्टेंगल ही तो बन गया। देखो पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल वाला, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दो लिख लेते हैं एरिया। अब लेकिन एरिया में हमारा ये भी आएगा, सब ये भी कैलकुलेट होगा, ये तो उसी के अंदर आ गया एरिया के अंदर, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमारा एरिया में आएगा। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, बेस का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई हाइट का मल्टीप्लिकेशन। बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन हम कराएंगे तो क्या होता है, ए बी हमारी क्या हो गई, हाइट बेस हो गया, ए बी हमारी क्या हो गया, लेंथ हो गई भाई, या हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी बेस हो गया, मल्टीप्लाई बाई हाइट हमारा क्या हो जाएगा, डी एम, ये हमारी हाइट हो गई, ठीक। तो हम लोग इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, एल मल्टीप्लाई बाई पी वाई, ठीक है। जो हमारा P1 आया था वो हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या निकालते हैं, 7 पॉइंट। तो ये आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, ठीक है, बोरिंग है भी, जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा बोरिंग, क्योंकि मैं इसको एकदम एक्सप्लोर करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत टाइम जाएगा और आपके काम का भी नहीं। आप आगे पढ़ेंगे इसको, अगर जो भी मैथ साइड से पढ़ने वाले होंगे वो सब पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ाते हैं रैम्बस, ठीक है। तो हम लोग अगला पढ़ते हैं क्या, रैम्बस। तो रैम्बस में क्या होता है, हमारा कुछ डायगोनल होता है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसकी तो डायगोनल जो होता है उसकी साइड से हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो रैम्बस का मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ऐसे करके। तो ये हमारी होती है क्या, रैम्बस की डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे ये ए बी और ये हमारा सी, ये हमारा डी है, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे कुछ ऐसे होंगे ना, हम इसके डायगोनल्स अगर बनाएं, ये हमारा डायगोनल्स होगा, ठीक, ये हमारा डायगोनल्स होगा ना, ठीक है। तो हम इसकी कुछ डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि हमारा ये D1 की डायगोनल डिस्टेंस ये है हमारी, ठीक है। इस कोने से लेकर के इस कोने तक डिस्टेंस होती है, हमारी D2 है। दूसरी साइड में हम लोग D2 मान लेते हैं, ये हमारी D2 डिस्टेंस है इस कोने से लेकर के इस कोने तक, ठीक है। D1 D2 हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो अगर इसका हम पेरीमीटर वगैरह लिखें, ठीक है, क्या पेरीमीटर, फर्स्ट थिंग पेरीमीटर अगर लिखें हम, ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 4A होगा। क्यों 4A क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, जो हमारा ये डिज़ाइन बना होता है ये होता तो थोड़ा तिरछा है, ठीक है, तिरछा होता, मैंने थोड़ा लंबा इसका कर दिया, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग सेम होती है हमारी, ठीक। हमारी वैल्यू क्या होती है, लगभग सेम, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, बस हमने क्या थोड़ा उसको लंबा कर दिया, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा बन गया। लेकिन इसकी मतलब ये ऐसे करके अगर बनाया जाए, ये मैंने थोड़ा सही से बना नहीं ये डिज़ाइन, तो इस हल्का तिरछा होगा, ठीक है। स्क्वायर एकदम सीधा बनाया जाता है ऐसे करके, लेकिन ये हल्का तिरछा होगा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी चारों लगभग सेम होंगी, ठीक है। इसकी भी डिस्टेंस लगभग क्या होगी, सेम होगी, ठीक। डायगोनल किसी का सेम नहीं होगा, डायगोनल अलग होता है, ठीक। फिर हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, एरिया। इसका एरिया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2, ठीक है। तो ये डायगोनल से हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे कुछ डिज़ाइंस, ठीक है, ये थे हमारे कुछ डिज़ाइन जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस होंगे जो हमें दिया जाएगा हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन डिज़ाइन की मदद से, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब हम लोगों का ये पढ़ने का कुछ था, एक मैटर था, हम लोग जो पढ़ने वाले थे क्या, हेरॉन्स फार्मूला, जो मेन टॉपिक था हमारा, है ना। मेन टॉपिक हमारा क्या था, हेरॉन्स फार्मूला। मेन टॉपिक हमारा क्या हुआ था, हेरॉन्स फार्मूला।
क्या, हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। तो मेन तो हमारा ये था, लेकिन हम लोगों ने उसका डिज़ाइन पढ़ा। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, कि द फार्मूला गिवन बाय हेरॉन, हेरॉन क्या होंगे, कोई मैथमेटिशियन होंगे, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ नोन एज हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हेरॉन्स फार्मूला होगा उसके थ्रू हम ना एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको हेरॉन के फार्मूले के थ्रू करते हैं, इसलिए इसको हेरॉन्स फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन अगर वाई वी शुड नेम, या नेम हम लोग क्यों इसका रखते हैं, हेरॉन्स फार्मूले का नेम हेरॉन्स फार्मूला क्यों है, वाई शुड वी से दैट द हेरॉन्स फार्मूला इज़ हेरॉन्स फार्मूला, बिकॉज इट इज़ द हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। मतलब ये हेरॉन के द्वारा बनाया गया फार्मूला, इसलिए इसको हेरॉन्स फार्मूला कहते हैं, ठीक। इतना आप लोग याद रखिए, ठीक। इसमें क्या होगा, हमारी कोई एक ट्राइंगल होगा जिसमें ABC उसकी साइड्स होंगी, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या होगा, एक कोई ट्राइंगल होगा इसमें ABC उसकी साइड्स होंगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा फिर उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। मतलब हमारी कोई साइड्स थी, ट्राइंगल होगा तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इसका अंडर रूट के अंदर हमारा क्या होगा S, फिर एक S माइनस A होगा, फिर क्या होगा S माइनस B होगा, दूसरी साइड होगी इसकी S माइनस C, ठीक है। ये होगा हमारा, ठीक है। वेयर हमारा जो S है ना, वो हमारा क्या है, सेमी पैरामीटर है। जो S हमारा है यहाँ पे जो S लिखा हुआ है क्या है, सेमी पैरीमीटर, ठीक। हमारा ये सेमी पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर। एंड जो इक्वल हमारा ये होता है किसके, ये हमारा एंड इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 के, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा होता है कुछ ऐसे करके हेरॉन्स फार्मूला। तो हालांकि देखा जाए हम ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमने क्या पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस फार्मूले से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि केवल हमको ऐसे ही बता दिया गया। फिर आप देखे होंगे कि हमारा इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम देखें एक ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है, ये ट्रायंगल इसके अंदर, ये ट्रायंगल इसके अंदर, ठीक है। फिर प्लस हमारा इसके अंदर भी हम अगर डॉट 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 करके डाले एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी एक ट्रायंगल बनना है, इसमें भी ट्रायंगल। तो हम लोगों ने हर जगह ट्रायंगल देख लिया, इसीलिए आपको इसके साथ में हेरॉन्स फार्मूला पढ़ाया जा रहा था, ताकि आप ट्रायंगल के बारे में समझें, ठीक है। बाकी और कोई वजह नहीं थी आपको हेरॉन्स फार्मूला के पहले ये सब पढ़ाने की, मेन वजह थी क्या, ताकि आप इसको समझें, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी तक सब कुछ समझाया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है।